बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर का आज का वीकेंड का वार हुआ भी है क्या? आज के दिन पूरा जो एपिसोड दिखा दिया। इस एपिसोड को इस तरीके से क्यों खींचा गया है? सबसे पहले और बड़ी चीज ये है कि आखिरकार इस एपिसोड को इतना क्यों खींच दिया? सलमान खान ने थोड़ी सी वो बात करी होगी, मुश्किल 5-7 मिनट 10 मिनट उनकी बात बात जो है मतलब हुई होगी कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। उसके बाद जो है चीजों को दिखाया जा रहा था। खैर, यहाँ पर एक मेन चीज है कि एक मुद्दा ना चाहत पांडे वाला जो कि उठ रहा है काफी ज्यादा कि यस, क्या चाहत पांडे सच में, मतलब चाहत पांडे की मदर ने जो कहा, सलमान खान ने सीधी सीधी बात आते ही जो है वो कह दी थी कि भाई किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाना तो सही बात नहीं है ना। एंड किसी की इज्जत पर जो बातों को बोलना, आपकी मदर ने, क्योंकि कल के दिन जो है वो बोल देंगे कि आपकी मदर ने तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया, बट आपने सोचा है कि आपकी मदर ने क्यों ऐसा किया? बट पहले जो है वो छेड़ रहे थे उस टाइम पे, मतलब वो टीज कर रहे थे, चाहत ऐसे, चाहत केम छो वेम छो, जैसे कि गुजराती वाली जो चीजें हैं सामने आ रही थी। इससे एक बात साफ जो है चलती है कि भाई एक जो बड़ा खुलासा होगा केक वाला, उस केक से, कि भाई केक में लिखा हुआ था 5 years डाउन, हैप्पी एनिवर्सरी, यानी कि 5 साल से रिलेशनशिप में चाहत पांडे सच में है। कौन है वो, कहां से आया है, कौन है वो, कहां से आया है, ये बात समझ में नहीं आई भाई। उनकी जो माता जी है ना, उन्होंने बोल दिया क्लियर कट, पहले मतलब बोल देता, हम अपनी बिटिया की शादी कहीं भी अंधे से करवा देंगे, तो वो ये नहीं बोलेगी कि मेरी शादी क्यों करवाई है भाई। तो भाई हम अपनी बेटी से जो है ना वो वचन ले लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज है कि चाहत पांडे के जो ये गुजराती बॉयफ्रेंड वाला जो र्यूमर है, क्या ये सच में र्यूमर है या फिर है? हालांकि इस चीज पर सलमान खान जो कि कहेंगे ये चीज भी कि उनकी जो टीम ने ना पूरी चीजों का जो है खुलासा कर लिया। ये बात पता थी ऑलरेडी अविनाश मिश्रा को, तभी शायद अविनाश मिश्रा ने हिट नहीं किया। मतलब एक तरह से, मतलब ये नहीं कि अविनाश मिश्रा ने ये चीजें नहीं की, बिकॉज चाहत पांडे की फोटो इस तरीके से ऐसे करके साइड में केक है, उन्होंने फोटो को जो है क्लिक कर लिया। अब भाई एक चीज है कि गर्ल्स कांट कीप देयर सीक्रेट्स, मतलब इतना टाइम जो है ना सीक्रेट को छुपा नहीं सकता, छुप नहीं सकता, चीजों को बहुत जल्दी जो है रेवलेशन हो जाते हैं, खुलासे हो जाते हैं। तो वही एक खुलासा कहने के भाई उस फोटो से हो गया। पोस्ट करने की क्या जरूरत थी, या फिर क्या कहीं ना कहीं वो फोटो थी? अगर मेरे फोन में, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे फोन में मेरे से बिना मेरे फोन में कोई झांक ले, है ना। तो कहने के अगर मैं कुछ पोस्ट करूंगा तो चीजें जो सामने आ ही जाएंगी। तो कुछ ऐसी चीजें जो कि सामने आई है। एंड खबरें हैं कि भाई गुजराती बॉय, गुजराती केम छो मजा छो, तो इज गुजराती बॉय के साथ। अब चाहत पांडे बालिग हैं, बड़ी हैं, एक्ट्रेस हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस हैं, तो उनका क्या हक नहीं बनता क्या? तो डर किस चीज का? सबसे बड़ी बात ये है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। किस चीज का दबाव, डर किस चीज का है? तो डर तो होना ही नहीं चाहिए ना भाई। तो ये जो डर वाली बातें है ना, ये सामने आती हुई दिखाई दे रही है कि चाहत जो कि कह रही है कि नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करिए सर, कोई नहीं है ऐसा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, इस तरीके से जो है उन्होंने बोला, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो ये जो चीजें सामने आ रही है भाई, एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं, भाई लोग पता क्या क्या लिखते हैं, अविनाश इसे गद्दार। पता नहीं क्यों गद्दार, इसलिए क्योंकि विवेन डेसनर को धोखा मिला है भाई। एंड विवेन डेसनर को अब जाके टाइम मिला है कि ही हैज टू क्लियर दैट what was happened that time, why you nominated me that time, why man, why? But now this is the high time because अब जीतना है गेम प्ले। और मतलब ऐसे तो भाई कोई भी जीत जाएगा, अगर सपोज वो जीत गए तो आखिरी के 15 दिन भैया हम खेल लेंगे, हम जीत जाएंगे, बाकी 88 दिन क्या क्या करे हो? मतलब क्या घुइयां काटे हो क्या? नहीं ना, राइट। तो यहाँ पर जो चीजें जो कि कुछ ऐसी सामने आ रही है कि भाई कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी कि कुछ पार्टी वार्टी समथिंग हुई थी बिग बॉस में आने से पहले। एंड ये भी चीजें एक सोर्सेस के मुताबिक
कि भाई चाहत पांडे है ना, कि लड़का मिला है, शायद मे बी घर वालों ने मना कर दिया, बट यहाँ पर जो चीजें हैं वो सामने आई है कि भाई मना हो गया, जिसके चलते वो सब चीजें जो कि नहीं है। हालांकि बड़े बड़े खुलासे यहाँ पर तो भाई शालीन भनौत को लेकर भी हो रहे हैं कि भाई शालीन भनौत और ईशा सिंह एक इनके ये डेटिंग कर रहे हैं, र्यूमर्ड है या फिर क्या है। जहां पर वो फोटो जब उनकी मदर आई थी, फिर ईशा की मदर भी आई थी, जब वो कह रहे थे सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो जो कि वायरल हो रहा है, जब वो भैया वो सालिन वो नई गाड़ी लिए हैं, तो भाई बहुरानी भी कर रही हैं ऐसे करके, बहुरानी भी जो है ना वो पूजा कर रही हैं इस तरीके। तो उन्होंने बोला दिमाग से पैदल कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी तरफ से चीजों को कर लेते हैं। तो उनकी मदर ने कहा कि मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है एंड मुझे पता है कि रियलिटी क्या है, तो मैं क्यों डरूं। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये है। अब गॉसिप कुछ इस तरीके से आ रहे हैं अबाउट द गुजराती बॉय, जिसके लेकर खबरें कि यार डेफिनेटली यार वो डेट कर रही है, जिस पर ये कि चाहत पांडे इज इन अ रिलेशनशिप विद दिस गुजराती बॉय, हर आइडेंटिटी हैज नॉट बीन डिस्क्लोज्ड, सॉरी हिज आइडेंटिटी है यहाँ पर, पता नहीं हर क्यों लिखा हुआ है इन्होंने। हिज आइडेंटिटी हैज नॉट बिन अभी तक सामने आई नहीं है कि भाई आइडेंटिटी क्या है, कौन है वो। बट कहीं ना कहीं ये चीज है भाई, टीवी एक्टर्स जो हैं अगर वो किसी को पसंद करेंगे भाई, वो लोकल बॉय तो नहीं होगा, मतलब यानी कि वो कुछ अच्छा ही बंदा होगा, कोई तगड़ा बंदा होगा भाई, है ना। तो यहाँ पर ये सब चीजें थी कि जहां पर चाहत पांडे के जो ये थी कि उनके फैंस उनको गिफ्ट करते हैं, गिफ्ट आ गया, अच्छी बात है, सेट पर आके कुछ भी चीजें, लेकिन जहां पर लिखा जाता है कि 5 years डाउन हैप्पी एनिवर्सरी एंड जो भी चीजें, या तो उसका ये भी मतलब हो सकता है, देयर आर मल्टीपल मतलब कुछ ऐसे मतलब हो सकते हैं कि यार वो जो सामने है ना चीजें, कि भाई हैप्पी एनिवर्सरी, जैसे कि सपोज कोई फैन होगा मेरा, और सपोज कल को भाई मैं सेलिब्रिटी मतलब बन जाऊं और कोई भाई मुझे भेजे, तो वो भेजे कि हर साल वो मुझे एक कोई कोई बंदा गिफ्ट भेजे, पता नहीं कोई नहीं भेजेगा वैसे तो, लेकिन कोई ऐसा करके भेजे, तो वो जो फैन है वो उस तरीके से उस चीज को लिख भी देगा कि हैप्पी एनिवर्सरी, ये हमारे ये बतौर फैन मैं आपके साथ 5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, ये भी एक एनिवर्सरी होती है। एनिवर्सरी कुड भी कुछ भी हो सकता है ना। बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी, एनिवर्सरी का मतलब ये होता है कि भाई हम चीज से जुड़े हुए हैं, या हम उस लाइफ में हैं, या हम उस चीज के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सब चीजें हैं। बर्थ एनिवर्सरी, मेरी बर्थ एनिवर्सरी, मेरा बर्थडे, वो एनिवर्सरी होगी। तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें हैं, तो वो भी चीज हो सकती है। बट यहाँ पर चाहत पांडे का ना एक अलग जो चीजें हैं कि भाई यहाँ पर ये खबर है, एक खबर के अकॉर्डिंग फिल्मी बीट पे भाई ये खबर है, इसमें लिखा है कि चाहत ने एक पार्टी होस्ट करी थी घर में आने से पहले, एंड उन्होंने उस लड़के को जो गुजराती बॉयफ्रेंड, जो उनका बॉय फ्रेंड, एज अ फ्रेंड मतलब जो भी है, उन्होंने अपनी मदर को मिलाया, तो उनकी मदर ने रिफ्यूज कर दिया, एक्सेप्ट नहीं कर रहा भाई रिलेशनशिप, एज शी वांट द एक्ट्रेस टू गेट मैरिड इन द सेम कास्ट। ये खबर है, एंड द बॉय इज गुजराती, सो एज अ सोर्स टोल्ड टू इंडिया फोरम। सो रिपोर्ट ने ये क्लेम भी किया कि चाहत पांडे मॉम wants her to marry someone from the same caste, सेम कास्ट वाले बंदे से भैया शादी करवाया जाएगा भाई इनका, वो चाहती है उनकी मदर ऐसा। बट जो भी चीजें हैं ये है। तो यहां पर बात आती है कि अगर अविनाश को ये पता थी, ये बातें कुछ भी चीजें हैं अविनाश ने रिवील किया था करण के सामने, करण ने कहा कि हाँ भाई क्या क्या बात है, क्या बात है, उसने बोला यार अकेले में बात करेंगे जो भी है। उसने बोला था कि यार ऐसी ऐसी चीजें हैं कि ऑलरेडी इसको गिफ्ट आते थे, तो इसने कहा था मेरा कोई चहेता है जिसने मेरे को गिफ्ट किया है, कुछ ऐसी जो बातें सामने आती है। बट इस पूरी चीज पर है ना एक बात सामने आती है कि अगर अविनाश को ये चीज पता थी, अविनाश को ये चीज पता थी कि भाई जो भी है, एंड उसका जहां का पूरा हक है इसमें, आई थिंक ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये वैसे ये फालतू चीज है, राइट। लेकिन ये एक सोर्स की तरफ से एक वो चीज खबर है कि क्या उनका था प्रोसेस, क्या जो कि चल रहा था, या फिर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि क्या प्रोसेस था अबाउट द बॉय, जो मतलब जैसे मतलब चीजें मेकर्स ने इस मुद्दे को इसलिए उठा दिया बिकॉज उनकी मदर ने बहुत कुछ जो है बोल दिया, एक तरह से अविनाश के बारे में बहुत कुछ जो है बोल दिया। उनकी मदर ने ये भी कहा कि तुम्हें अविनाश कैसा लगता है, जिस पर वो कहती हैं कि अविनाश जो कि हर लड़की के पीछे जो है चला जाता है, कोई लड़की आएगी अच्छी सी तो वो उसके पीछे पीछे जो है बोले। तो इस तरीके से जो है ना अविनाश के कैरेक्टर को डिफाइन किया गया, ब्रीफ किया गया अकॉर्डिंग टू हर मदर कि ऐसा किया था। बट मिश्रा जी के साथ तो भाई अब नहीं हो सकता ना उनका,
हालांकि वो भाई मिश्रा जी हैं, वो भी पंडित, लाइक वो भी वो हैं, मतलब मिश्रा जी एंड वो, लाइक कहीं ना कहीं वो सेम जो कास्ट वाली बातें हैं ना जो सामने आ रही है कि हाँ भाई, लेकिन वो नहीं, मतलब वो चीजें आएंगी नहीं अब, बिकॉज उनकी मदर ने वैसे ही इतना कुछ बोल दिया। एंड उनकी मदर ने कहा कि चाहत ने कहा था कि अविनाश मिश्रा इस टाइप से है। ये जो खबर है ये आप सबने उस पर भी मतलब देखा है। अब उनकी लाइफ भाई वो कुछ भी करें, बट यहाँ पर जो मेन मुद्दा है ना कि अगर अविनाश को ये बात पता थी, अगर उनको पता थी तो भाई आपने उस टाइम पे ये क्यों बोला कि तुम मुझे ऐसे देखना चाहती हो, तुम मुझे वैसे देखना चाहती हो, मैंने तुमसे डेट के लिए नहीं पूछा, मैंने तुमसे कॉफी के लिए नहीं पूछा, तुम इसलिए मुझसे नाराज हो, है ना? तो अविनाश का वो जो छेड़ना ना वो गलत था कि आप ऐसे कर नहीं सकते हो। लड़की है या वो मतलब जो भी चीजें हैं कि तुम परेशान हो, यानी कि तुम क्या डिफाइन करना चाहते हो, वो सब चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं वो चीजें गलत थी। तो उनकी मदर का जो गुस्सा था, जिस तरीके से भाई वो जैसे आई थी, जो उनका गुस्सा था कि उसने हमारी बेटी के बारे में ऐसा कहा, तो भाई उनकी मदर का गुस्सा अपने उस पे ठीक था कि भाई ये जो मुद्दा इसने कहा है हमारी मेरी बेटी के बारे में, तो वो गलत कहा है, गवार बोला एंड कि ऐसे देखना चाहती हो, वैसे देखना चाहती हो, इस तरीके से। तो उनकी मदर का जो गुस्सा था वो अलग था, जिसके चलते उनकी मदर ने जो पूरे शो को एक तरह से उन चाहत की मदर का जो शुभ है वो कहीं ना कहीं जो है वो शो दिखा था। तो ये है। तो कल अगर इन सब चीजों पर बात होगी तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेकर्स को शायद ये सब बातों का खुलासा करना ही नहीं चाहिए था। भाई किसी की पर्सनल लाइफ है, कुछ भी चीजें हैं, एंड वो आपसे रिलेटेड भी नहीं है ना? वो आपसे रिलेटेड है नहीं। जहां पर उन्होंने कहा कि ईशा का तो गेम ऐसा ही है, अगर बिग बॉस सपोर्ट ना करे ना ईशा को, तो ईशा इस गेम में टिके भी ना, ईशा पहली जो है बाहर हो जाती। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी बड़ी चीजों के खुलासे उन्होंने और भी कुछ बोला कि तुम जब यहाँ पूल में थी तब उसके वो अविनाश आया तो अविनाश ने बोला चल हट चल हट 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 हट, चल हट तू यहाँ से जल्दी हट। तो जहां पर शायद उनकी मदर को मे भी गलत लगा कि जिस तरीके से वो चीज दिखाई गई थी, लेकिन उनकी मदर को लगा कि हमारी बेटी को ये कैसे बोल रहा है, पूल तो उसका भी है ना, वो भी बिग बॉस के घर में है। तो उनकी मदर ने उस चीज को ऐसे करके बोल दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर है ना ये गलतियां अविनाश की तरफ से जो कि देखी गई है कि अविनाश ने इतनी बातें तो शायद बोलनी नहीं चाहिए थी, है ना? है। अब यहाँ पर क्या बातें आती हैं भाई, आज सलमान खान वैसे तो उस मुद्दे पर ये बात डेफिनेटली ही करेंगे, क्यों ही करेंगे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो ये इनके माइंड में था, मे बी मेकर्स के माइंड में, कि क्या हमें वो फोटो दिखा देनी चाहिए, क्या हमें उस फोटो के बारे में बात करनी चाहिए, क्या हमें चाहत का जो भी पास्ट प्रेजेंट कुछ भी है उस चीज के बारे में हमें बात करनी है। हालांकि खुद मेकर्स, हालांकि खुद जो है ये बात बिग बॉस भी कहते हैं कि बाहर की कोई भी बात आप नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पर खुद मेकर्स जो है कहीं ना कहीं बाहर की बातें कर रहे हैं। भाई ये जो बातें कर रहे हैं ये चीज कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं है, मतलब वो सब चीजें नहीं है, राइट? खैर ये जो पूरा मुद्दा है सामने आया है, एंड यहाँ पर अब बात आती है मेन किस चीज की। भाई आज जिस तरीके से कल के दिन जो है मतलब दिखाएंगे कि कैसे विवेन डिसेना जो कि आज बहुत खुश थे, एंड विवेन डिसेना एंड अविनाश के बीच में जो है एक पूरा चीजें सामने क्या आई हैं कि इस पूरे गेम में ना अविनाश पर बहुत बड़े बड़े बात करें देखो लांछन भी लग गए हैं। खुद उन्होंने इस बात को भी बोला था, और खुद उन पर बिट्रेल का भी एक बड़ा आरोप है कि उन्होंने बिट्रेल मतलब धोखा दिया है भाई अपने दोस्त को, है ना? और एक तरह से उनके गेम को कहीं ना कहीं ये सब चीजों के चलते हैं कि भाई वो बंदा गेम खेलने आया है, ठीक है? अब भाई वो घुइयां छीलने तो आया नहीं है ना भाई इस घर में, गेम तो खेलने आया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पूरी चीज को लेकर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अविनाश मिश्रा को एक तरह से कहीं ना कहीं एंटागोनिस्ट दिखाया गया है कि अविनाश ने ऐसा किया, अविनाश ने धोखा दिया, अविनाश ने एक लड़की की इमेज पर इतनी बड़ी वो बात लेकर आ गई, जिस तरीके से उन्हें चाहत की मदर ने बोला, फिर कशिश की मदर ने बोला, फिर कहीं ना कहीं और किसी ने जो है बोला कि आपने ऐसा क्यों बोला। तो ये जो बोलने वाली जो बातें हैं ना ये कहीं ना कहीं अपने उनके मुंह से जो भी निकली, या कुछ जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें हो गई, है ना? स्टार्टिंग में भी कुछ ऐसी लड़ाई जो कि अविनाश मिश्रा की भी हुई थी। तो यहाँ पर एक तरह से एंटेगोनिस्ट वाली जो चीजें सामने आ रही है, बट यहाँ पर विवेन डेसेना का अब एक बड़ी चीज है कि भाई तूने क्यों किया उस दिन, तेरा क्या
मसला क्या था मतलब उस टाइम पे तेरा, तूने क्यों किया ऐसे? तूने इसीलिए किया ऐसे क्योंकि तू तू चाहता क्या था। एंड सेम जैसे नौरन ने कहा, नौरन अली जो आई थी उनकी वाइफ, उन्होंने कहा था कि Shilpa ji is saying nomination is eviction, nomination is eviction, nomination is eviction. Then you nominated him, Vivian. It means you want to nominate, you want to evict him. Then तुम उसके साथ थे, यानी कि यहाँ पर पलड़ा जिसका भारी है उसके साथ अविनाश है। इस चीज की भी एक तरह से बड़ी चीज है जो कि सामने आई है कि वो अविनाश के साथ था, अविनाश विवेन के साथ था, कि जहां पर ये था कि भाई अविनाश नहीं चाहता विवेन उससे लड़ाई करे, फिर वो गेम सारा जो है दिखेगा कि विवेन लड़ाई कर रहा है वो भी करण के साथ, तो इनके गेम को लोग ज्यादा देखेंगे। तो अविनाश डजंट वांट एनीथिंग लाइक वो लाइमलाइट में बंदा ना आए। ऐसे हम नहीं कह रहे, ऐसे आरोप लग रहे हैं। अब ये जो चीजें हैं ना, ये कहीं ना कहीं अविनाश के माइंड में होगी। मे बी अविनाश ने जिस तरीके से उस पूरी चीज को किया कि मैं नॉमिनेट करना चाहता हूं, तो अविनाश के माइंड में ये भी होगा कि आई नो विवियन नहीं निकलेगा इस घर से, बट वो लाइमलाइट पाने के लिए अविनाश ने क्या वो चीज करी है, नॉमिनेशन वाला जो ये प्रोसेस था, जिस पर अब विमेन डेजर को अब फील हो रहा है कि यार मतलब आई डोंट वांट सॉरी फॉर दैट, बट मैं उस टाइम पे खून का घूंट मैं पी गया, बट मैंने फिर भी नहीं बोला कि भाई ऐसी चीजें हैं कि तूने मुझे नॉमिनेट क्यों किया। एंड वो इस नौरन अली वाली जो बात है वो इसी सेम चीज है भाई, वो रिपीट कर रहे हैं। तो अविनाश की जो क्लैरिफिकेशन थी बहुत ही डाउटेड सी जैसी क्लैरिफिकेशन होती है ना, वो है। लेकिन वहां पर ईशा सिंह एक गेम खेलती हुई भाई नजर आई है, मुझे ऐसा लगता है। ईशा सिंह ने विवियन के सामने एक तरह से अविनाश को कहा कि अविनाश यार इस बॉन्ड को, इस रिलेशन को तुम कहां ले जाना चाहोगे, कहां पर ले जाना चाहोगे इस चीज को तुम पर, या मतलब मेन चीज ये कि ईशा इज ऑल्सो फीलिंग वेरी इनसिक्योर। उसको भी दोस्ती में तो नहीं, लेकिन भाई ट्रॉफी ज्यादा मैटर करती है। मतलब यहाँ पर नाउ शी इज नाउ बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। वो प्रैक्टिकल जो चीजें हैं भाई, वो प्रैक्टिकल जो है वो सामने नजर आ रही हैं कि भाई वो प्रैक्टिकली उन सब चीजों को करना चाहती हैं कि उसको जीतना है तो वो जीतेगी, उसको जीतना है ना तो वो जीतेगी, उसको उसको ट्रॉफी जीतनी है। तो ये जो चीजें ये सामने आ रही हैं कि कैसे बिग बॉस ने इस घर में जो चीजों को करने की जो है कोशिश करी है। अब यहाँ पर है ना सोशल मीडिया पर आपको बताते हैं, जहां पर कामयाब पंजाबी जो कि बुरी तरीके से बैश करने वाले है विवेन को, कहा कि विवेन तू 10 साल और नहीं आता, सॉरी तेरे को 10 साल से मतलब बुला रहे हैं, तू अब भी नहीं आता, मतलब तेरा ये होम ग्राउंड है, तू तेरे को लाडला कहा जाता है, तू यहाँ पे तूने काम किया है, तो कैसे तू अपने आप को ये जो चीजें हैं ये कर रहा है, तो कैसे मतलब तेरा गेम एकदम फुस है, ठंडा है। तो बाद में उनका भी जो चीजें वो सामने आती है, वो कहती है कि भाई डैमेज कंट्रोल वाली बातें हैं, कि यहाँ पर नौरन आई एंड उन्होंने कहा कि भाई वो डैमेज कंट्रोल करने वाली बातें हैं, कि इट्स नॉट इट्स कि विवेन अगर खेल नहीं पा रहा तो इट्स नॉट विवेन्स फॉल्ट, इट्स अविनाश फॉल्ट, करण फॉल्ट, सम अदर कंटेस्टेंट फॉल्ट, बट इट्स नॉट विवेन। विवेन तो बच्चा है ना, विवेन को आपको आगे लेके जाना चाहिए। तो यहाँ पर विवेन को वो एक नॉमिनेशन वाली बात पे भाई वो भी अटक गई थी, नौरन भी, भाई वो नॉमिनेट किया आपने क्यों किया, तो अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। नाउ ये जो टाइम था आपने जब पहले ही समझाया था, तो वो तो भाई उसी उसमें थे कि भाई तुम अच्छे लग रहे हो, तुम ब्यूटीफुल लग रही हो, लेकिन उस चीज पे कि अगर उनको अपनी वाइफ की बात को मानना चाहिए था कि मुझे खेलना चाहिए। उनकी वाइफ आई फिर से, और उनकी वाइफ ने बहुत क्लियर कट चीजों को समझाया। एंड ये बात है कि उनकी वाइफ के इस पूरे सजेशन से उस पूरे एपिसोड में एक बड़ा इफेक्ट पड़ा है, जहां पर अविनाश को ये लग रहा है कि यार क्या शायद मैंने बिट्रे किया है, क्या अब ये जो लास्ट के 2 हफ्ते बचे हैं, क्या इन 2 हफ्तों में अगर मुझे जरूरत पड़ी किसी की तो मेरे साथ कौन खड़ा होगा। तो मेरे साथ एक तरह से वो एक कहते हैं ना कि फ्रेनेमी वाली चीजें हो गई हैं कि नाउ उसके पास अब सपोर्ट जो है मतलब बचेगा नहीं। मे बी माइंड में ये सब चीजें जो है चल रही हैं। एंड ईशा का क्लियर कट जो चीजें दिख रही है मुझे कि ईशा को है ना वो बहुत प्रैक्टिकल चल रही है। ईशा पहले बालू के पीछे ऐसे भी कर रही है, बट वो विवेन के सामने कुछ और भी जो है बोल रही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि ईशा की चालाकी जो कि सामने आ रही है। एंड मैं ये नहीं कहूंगा चालाक, गेम में रहोगे तो भैया आपको चालाक तो बनना ही है ना। सलमान खान ने खुद कहा है नाउ प्ले इंडिविजुअल, नाउ इट्स प्ले। अब इसमें घर में खेलना क्या होता है मेरे को बात समझ में नहीं आती कि भाई बिग बॉस मतलब हाउ टू प्ले दिस गेम है। जस्ट खाना बना लो, खाने के लिए
मतलब लड़ लो, राशन वो मतलब कर लो, स्ट्रेंथ वाली और भी कुछ चीजें हैं, टास्क वास्क को मतलब जो है मतलब होने चाहिए थे। बट यहाँ पर जो है ना घर में रहना है, एक से दूसरे की बिचिंग कर दी, या फिर उससे लड़ाई कर ली, या उसके बारे में ये बोल दिया, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन हो गया, उसने ऐसा कर दिया। तो हाउ टू प्ले दिस गेम? ऐसी गेम खेलोगे तो भाई विवेन डेसेना वैसे नहीं खेलेगा। तो विवेन डेसेना की एक तरह से ये चीज बताई गई, मतलब बहुत 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 क्लियरली, कि एक जो घमंड विवेन डेसेना का था कहीं ना कहीं, कि मैं ही गेम को जीतूंगा। अरे हेलो, बात सुनो, मैं ही गेम को जीतूंगा, ट्रॉफी मेरे ही पास आनी है। तो वो ट्रॉफी उनके पास कैसे जाएगी ये तो भाई अब तो भैया भगवान जाने, बिकॉज अब टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। सो यहाँ पर एक बड़ी चीज है कि काम्या पंजाबी को क्या इनवाइट करना जरूरी था? तो यहाँ पर है कि भाई काम्या पंजाबी को इनवाइट करना जरूरी था, जहां पर उन्होंने विवेन डेसेना के अगेंस्ट में जो है वो स्क्रिप्ट दी। एंड एक तरह से ये भी है कि एक क्या ओल्ड राइवलरी इनके बीच में थी, इन बिटवीन काम्या पंजाबी, एंड इस चीज के बारे में भी जो है अभी भी पता चला है कि कोई ओल्ड जो है कोई वो थी, मतलब जहां जहां पर एवरीवन like has their past and a person evolves with time. Now Vivian has developed his own personality, no need to change for a show. So ये चीजें हैं कि इनकी कोई ओल्ड वो थी, तूतू मैं तूतू मैं तूतू मैं, और कहीं ना कहीं इसके लिए क्या काम्या पंजाबी को बुलाया गया, बिकॉज वो अपने थॉट्स को, वो अपनी चीजों को ना इस पे भेजती हैं, मतलब बताती हैं कौन सही खेल रहा है, कौन कैसा खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। अब यहाँ पर है ना आपको बताते हैं कि स्टार्टिंग में बिग बॉस ने विवेन डेसेना से क्या कहा था। कहता है कि उन्होंने मतलब कहा था विवेन डेसेना से कन्फेशन रूम में कि टू सपोर्ट अविनाश मिश्रा, एंड उसके बाद से वो ब्लाइंडली स्टक हो गया कहीं ना कहीं उन सब चीजों में। विवेन डेसेना ब्लाइंडली, मतलब ना आओ देखना ताओ, कोई कुछ भी कर रहा है, तू कुछ भी कर, मुझे तेरे से कोई दिक्कत नहीं है, आई नीड माई विवेंस कॉफी मैन। सो ये चीजें हैं कि बट अब क्या चीजें हुई हैं, अगर बिग बॉस नहीं बोलते तो विवेन डेसना मे बी शायद उनके साथ नहीं होते, या मे बी ये सब चीजें हैं। ठीक है, एंड काम्या पंजाबी का जो एक एक वर्ड जो है ना वो 100% सही दिखता हुआ नजर आ रहा है। बट आपको बताते हैं कि फुस्की बम तो भाई उन्हें कहा गया है, बट विवेन डेसना को ना कांस्टेंट उनको यहाँ पर गाइडेंस चाहिए इस घर में रहने के लिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बताते हैं अबाउट विवेन डेसेना, कि भाई फर्स्ट वीक में क्या होता है कि बिग बॉस ने कहा था कन्फेशन रूम में कि आप सपोर्ट करो अविनाश मिश्रा को, एंड उसके बाद वो ब्लाइंडली उसमें स्टक हो गए कि हाँ भाई अविनाश मिश्रा को वो सपोर्ट करेंगे फुल तरीके से, राइट। जब अविनाश मिश्रा ने कहा था कि आप शिल्पा जी के साथ आप कट कर लो अपना पूरा मामला, और उस टाइम पे विवेन ने बीच में फुल तरीके से कट कर दिया, यानी कि एक जो दोस्ती या फ्रेनेमी वो कुछ रखी नहीं, कहा कि आई वांट टू कट विद यू, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। उसमें शिल्पा जी का जो भी दोष था या नहीं था ये पता नहीं है, बट उनके बाद उनकी वाइफ आती है नौरन, जो कि पॉइंट आउट करती है कि अविनाश पर, कि अविनाश को तुमको नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। विवियन सडनली अविनाश से एक तरह से अगेंस्ट हो गया भाई वो बंदा। अब उसको सवालात चाहिए, अब उसको जवाब चाहिए कि व्हाई यू नॉमिनेटेड मी दैट टाइम, व्हाई मैन व्हाई, यू टेल मी। जब किया था तब पूछ लेते, तो तुम्हें ये चीज क्यों नहीं करनी थी? तो कहीं ना कहीं उनको गाइडेंस चाहिए, कोई कुछ बोलेगा तो तुम वैसा कर लो, कोई कुछ बोलेगा तो तुम वैसा कर लो। बी लाइक करणवीर मेहरा, स्टार्टिंग में बंदा खेल नहीं रहा था, सबको लगा था करणवीर मेहरा क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्या खेल रहा है, और बीच में ऐसा हुआ था कि करणवीर मेहरा तो ये शो जीत ही नहीं सकता। नाउ यहां पर अब करणवीर मेहरा शो जो है ये जीतता हुआ नजर आ रहा है भाई, बहुत तगड़ी तरीके से, बहुत तगड़ी तरीके से भाई ये बंदा आगे जा रहा है। बिकॉज बिग बॉस जो है कोई कोई चाल खेल सकते हैं यहाँ पर, भाई रजत दलाल को नंबर गेम में फंसा कर यहाँ से घर से वो आउट भी कर सकते हैं, नंबर गेम में फंसाकर, ये चीजें हैं भाई। तो ये जो नंबर गेम है ना ये देखने को मिल सकता है कभी भी किसी वक्त, बिकॉज डबल इलेक्शन इस बार होना है, इस बार तो जाएंगे नहीं, बट फिर भी कुछ ना कुछ पंगा जो है। यहाँ पर एक बात क्लियर है कि विवियन जो कि कन्फ्रंट करते हैं जब उन्हें स्टैंड लेने के लिए कहा जाता है कि तुम स्टैंड लो ना अपने लिए, फिर वो बोलेंगे हाँ भाई क्यों, क्या नॉमिनेट,
अगर स्टैंड के लिए मतलब बोलते नहीं कि अविनाश ने तुम्हें सही किया, हाँ मुझे पता है, मैं ट्रस्ट करता हूँ इस पे, मुझे पता है ये मेरा दोस्त है, अगर ये मुझे नॉमिनेट कर रहा है तो इसमें से कोई स्ट्रैटेजी होगी, और ये नहीं कि मुझे नॉमिनेट कर रहा है तो मुझे एविक्ट करना चाहता, नहीं, इसको पता है कि मैं तो गेम में ही रहूंगा। वो इस तरीके से भी जो है चीजें सामने निकल कर आ सकती थी। तो ये जो पूरी चीजें है ना यहाँ पर बहुत बहुत सही तरीके से जो है गेम चला है। एंड कैसे आज के दिन जो भी घर में टास्क हुआ और रामचरण आए, जो चीजें हैं वो सामने निकल कर आई हैं। बट आज का जो एक डिबेट राउंड था ना, कि जहां पर एक लड़का लड़की, जहां पर वो चुम के ऑपोजिट में वो थे, तो जहां पर यहाँ पर कोई डाउट नहीं था कि यस, अगर बॉन्ड्स रिलेशनशिप वाली बातें हैं ना और जेन्युइननेस वाली बातें हैं, विवियन उन चीज में कहीं ना कहीं हेड है उन चीजों का। एंड उन सब से काफी मतलब घर वालों से काफी अलग है। मतलब दोस्ती में जान देने वाली बात तो नहीं है, लेकिन दोस्ती में तेरे लिए मैं चोट खा सकता हूँ, तेरे लिए मैं कुर्बानी दे सकता हूँ, वो चीजें जो कि विवेन डेसाना के सामने से नजर आती हुई दिखाई देती है। एंड मुझे लगता है कि यार फर्क नहीं पड़ता कि ट्रॉफी आए या ना, या फिर ना आए, ही वॉन्ट्स टू बी इन टॉप 2, दैट्स इट। ट्रॉफी जीतू या ना जीतू मुझे इससे घंटा फर्क नहीं है, बट आई वॉन्ट टू बी इन टॉप 2। एंड डेफिनेटली it's like Karan and Avinash could be, and Karan may or maybe Dalal साहब could be, है ना। तो ये चीज हो सकती है, बिकॉज ईशा को नहीं मिल रही भाई, अभी भी क्लियर कट चीजें, ईशा को वोटिंग मिल नहीं रही है। तो कल के दिन और बड़ी चीजें जो कि सामने आएंगी भाई, कल के दिन बहुत सारी चीजें। यहाँ पर एक चीज आपको बताते हैं भाई, राजीव आदित्य जो है ना, जो कि बिग बॉस के घर में भी आ चुके थे, उन्होंने विवेन डेसेना के लिए कुछ कहा है, जहां पर उन्होंने कहा है कि आई एम सॉरी, लाइक आई लाइक विवेन द वे ही इज, no one should have to change themselves, so just for the reality show, this is to everyone, never change who you are, this show will end up, and he has taken his respect and integrity with him, so hats off Vivian for staying real। इतना रियल तो भाई आप गेम में फिर करने क्या है वैसे आपसे, तो ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर है ना, आपको बताते हैं कि उनकी यहाँ पर जब से काम्या ने कुछ कहा है ना, मतलब विवेन को, तो काम्या और विवेन को जो कहा है, तो भाई इस चीज पर काम्या पंजाबी का भी अभी एक रिएक्शन भी आया है, कि जहां पर लोगों ने क्या कहा है, मतलब लोगों ने क्या कहा था, बट काम्या का क्या रिएक्शन है, क्या उन्होंने लड़ा, क्या उन्होंने मतलब एक तरह से विवेन को आईना दिखाया है कि तू कुछ नहीं कर सकता भाई इस घर में। भाई वो कहती है कि प्रोमोस देखकर पागल होने वाली जनता, दिस वाज ऑल इन द फेवर ऑफ विवेन डेसेना, कमिंग फ्रॉम मी, सो ही नो हाउ टू टेक इट, व्हाट टू डू अबाउट इट नेक्स्ट, सो आई स्पोक टू हिम अ लॉट, it may or may not be in the EPI, but it's all for his best, so I know it's late। यहाँ उन्होंने बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से उन्होंने गेम को कर दिया, I know it's late but as they say it's never too late, so keep voting। कह रहे वो भाई उनको मतलब वोटिंग भी करो, एक तरफ कह रही ठंडा भी है फुस भी है, तो फुस को वोटिंग कैसे करेंगे भाई। काम्या पंजाबी आप खुद एक बात को समझो ना, आप तो कह रहे हो फुस को आप वोटिंग करवा रहे हो, बट यहां पर भाई इस पूरे गेम का मामला है ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, करणवीर मेहरा बहुत सही तरीके से बंदा आगे चल रहा है। करणवीर मेहरा ना ज्यादा धमकी ना कुछ, बट एक मटेरियल ऑफ लाइक विनर, मटेरियल विनर करणवीर मेहरा मुझे लग रहा है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग सा जो है लग रहा है। वेल क्या रिएक्शन आपका आज के एपिसोड को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी मजेदार अपडेट्स के लिए।